काम होगा। तो एसपी साहब के संज्ञान में नहीं था ये मामला? ऐसा लगा हमें उनकी बातों से कि अच्छा। उन्होंने जैसे उन्होंने एकदम उन्होंने कहा, जैसे सरप्राइजली कहा कि क्या ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या उनको इसके बारे में मालूम ही नहीं है। देखिए, दर्शकों को भी पूरा पता चले। हाँ। आपका पूरा मामला एक बार थोड़ा सा बताइए। हाँ, ऐसा है कि 13 तारीख को रात को हमारे गांव पोता, नौताना और शाना में ये जो है खेती के उपकरण चोरी हुए थे, जिसके बारे में 14 तारीख को FIR कराई। कितने लोगों के उपकरण चोरी हुए थे? कम से कम जो है 8 हमारे गांव पोता से है, 1 नौताना से है और 1 शाना से है। हाँ जी, हाँ। तो इन सभी ने कम से कम 10 आदमी हैं, इन्होंने मिल के जो है पहले कंप्लेंट किया, FIR किया करीना थाना में। उसके बाद में करीना थाना में जो है जब आयो साहब आए थे तो उनके बारे में जब लिखवाने लगे कि भाई हमारे ये जो है उपकरण चोरी हुए हैं, तो एक हमारे किसान ने कहा जी मेरे नट बोल्ट तक चोरी कर लिए। उन्होंने ये कमेंट्स मारा कि तो आप ये और लिखवा दोगे हमारे ककड़ी, खीरे और बाड़ी भी चोरी होगी। क्या आईओ सब इंस्पेक्टर आया था उसने मारा या और किसी ने? नहीं, आयो खुद से सब इंस्पेक्टर मिस्टर नरेंद्र ने मारा था कमेंट से। अच्छा, क्या कहा कि आप जैसे हमारे किसान जो है अश्विनी जो है उन्होंने कहा कि सर मेरे नट बोल्ट भी चोरी कर लेंगे साथ में। हाँ जी, बस हाँ। ये लिखवा दो कि आपके ककड़ी, खीरे भी चोरी होंगे। अच्छा, तो उसने कमेंट किया, कमेंट्स किया है बजाय कार्रवाई करने के किसानों के साथ बद्दा मजाक किया। फिर हमने जो है परसों जो है एक खबर आई कि पेपर में कि गांव रेवाड़ी और भाड़ावास में एक कबाड़ी को पकड़ा है और उनसे कुछ सामान बरामद हुआ है, जिसमें भी किसानों के उपकरण थे, पंखे थे उसमें, और उसमें पाइप्स थे, पुली थी, साथ थी। तो ये सुन के जो हमने पुलिस को हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी आप पहले वहाँ जाए आओ रेवाड़ी और वहाँ से देख के आ जाओ, कभी जो है आपका सामान उसमें तो नहीं है। तो फिर भी हमने, हालांकि काम पुलिस का था, फिर भी हमने कहा चलो हम थोड़ा सहयोग करेंगे पुलिस का। हम पहले इतवार को सुबह मॉर्निंग में हम पहले वहाँ गए, मौके पर गए। आप रेवाड़ी गए? मौके पर रेवाड़ी गए, थाने में गए। पहले कहाँ पर था ये मामला? रामपुरा थाना। हाँ जी। फिर उन्होंने बताया जी आप ये सामान बाड़ावास चौकी, हमारी चौकी है, वहाँ पर है ये सामान, वहाँ पर जाके चेक करिए। वहाँ गए तो वहाँ पर उन्होंने बताया जी ये सामान सब पहचान हो चुका है, इसमें आपका कोई सामान नहीं है, क्योंकि सभी किसानों ने ये सामान पहचान कर लिया है। तो हम प्रशंसा करेंगे उस पुलिस की कि जिन्होंने कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी सामान को जब्त किया। अरे हम उनको कहा भी कि हम आपकी प्रशंसा करते इस बारे में, आपने इतना जल्दी एक्शन लिया और ये सामान को पकड़ा। आप रेवाड़ी पुलिस की प्रशंसा करते हो, लेकिन जो ये कनीना पुलिस आपके साथ कैसा बर्ताव करिए उससे कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? हाँ, उसके बाद में बताना चाहूँगा कि उसके बाद में हम कनीना से ना, रेवाड़ी से सीधा हम कनीना थाना आए। कनीना थाना से हम आयो नरेंद्र से मिले। नरेंद्र साहब से हमने कहा साहब हम वहाँ जाके आए हैं, और रेवाड़ी हम जाके आए हैं, फिर हम बाड़ावास जाके आए हैं, वहाँ पर हमारा सामान नहीं है। आपने कहा था उस प्रकार हम जाके आगे और हमारा सामान नहीं है। और हमने फिर उनसे FIR कॉपी मांगी, ठीक है, FIR कॉपी मांगा तो उन्होंने कहा ठीक है देते हैं आपको FIR कॉपी। फिर उसके बाद में मैंने उनसे बीच में कहा कि सर हमारे जो इलाके में काफ़ी चोरी हो चुकी है। पहले कुछ इंजन चोरी हुए थे लोगों के, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। फिर हमारे गांव में भैंसें चोरी हुई थी, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब हमारे सामने इतनी बड़ी चोरी हुई है तो हमारे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करें। उन्होंने कहा जी आप बीमा करवा लो, आप बीमा करवा लो। आईओ ने दोबारा ये कहा, आईओ साहब ने मेरे को कहा, पर्सनल हम सारे वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने कहा जी आप इंश्योरेंस करवा लो, बीमा करवा लो, आप सेफ हो जाओगे। हम क्या करें, इसमें चोरियाँ बहुत होती रहती हैं। वो फिर जो है मैंने जो है उनसे कहा वापिस, तो सर क्या हम पूरे गांव का बीमा करवा लें, हर चीज़ का बीमा कर लें? हाँ साहब करवा लो, आप खेती का बीमा करवाते हो, आप फसल का करवाते हो, आप सब करवा लो। फिर मैंने कहा सर फिर अगर ये है कि हम बीमा से सुरक्षित हो जाएंगे, फिर पुलिस थाने क्या ज़रूरत है, फिर पुलिस थाने क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा साहब कि ये बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, जो है ये CID है, क्राइम ब्रांच है, CBI है, NIA है, ये कुछ नहीं कर पा रही, क्राइम रोक नहीं पाए क्राइम को, तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा साहब फिर थाने क्या ज़रूरत है, थाना बंद कर दो। तो उन्होंने कहा आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, और हमें बेइज्जत करके वहाँ से भेज दिया। उसके बारे में आज हमने लिखित में SP साहब को शिकायत की है कि आयोग का व्यवहार अच्छा नहीं है और आयोग पूरा उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। उनकी बातों से हमें ऐसा लगता है, कॉपी भी नहीं दी। और उसके बाद में एक और मैं बताना चाहूँगा कि हमने जब उनसे बार बार कहा जी FIR कॉपी दे दो, तो बोले जी मैंने तो सब बांध के रख दी, पता नहीं कहाँ गच्चा है, कोई पता नहीं कहाँ रखी है, ये देखो बटन बांध के रखे हैं, आप ऐसा करो नंबर ले जाओ।
उन्होंने हमारे को नंबर दिए और हमने कंप्यूटर से फिर वो ऑनलाइन ये कॉपी निकाली, FIR कॉपी। तो आपको थाने से FIR की कॉपी भी नहीं मिली? नहीं मिली। उन्होंने कहा जी पता नहीं कहाँ रख दी, बांध के। ये देखो कितने हमने दिखाया उन्होंने हमारे को, ये देखो कितनी FIR रखी है बांध के, कहीं रख दी होगी वो। ऐसा भी है उन्होंने हमारे साथ किया कल। तो आज नारनौल जाकर आप SP से मिले हैं? आज SP साहब से SP साहब को आपने इस मामले में अवगत करवाया? हमने उनको बताया है, तो उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है और उनके हमें पूरा विश्वास है कि SP साहब की जो हमने आश्वासन दिया है कि उस पर कार्रवाई करेंगे। और स्पेशली पुलिस जो थाना है कनीना, उसके आगे के साथ उसके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, आप भी पीड़ित हैं, आपकी चोरी हुई है, आप थाने में गए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम थाने में गए हैं। IO साहब हैं, वो इस मामले में या तो उन चोरों के साथ मिले हुए हैं जो जिस हिसाब से वो बयान कर रहे हैं बार बार। कल हम गए, उन्होंने हमें ये बोला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ थोड़े कर सकता हूँ, आप खुद करो, आप अपना इंश्योरेंस करवाओ, पशुओं का इंश्योरेंस करवाओ, बच्चों का इंश्योरेंस करवाओ। हम बोले भाई इंश्योरेंस से क्या होगा? बोला आपका सामान गुम होगा या कुछ त्रुटि होगी, आप सरकार उसको आपका पैसा दे देगी। या बोला मेरे से ऊपर भी कई हैं जो ब्रांचेज हैं, उनमें जाओ, उनमें जाएंगे। बोलो तो फिर थाने की क्या ज़रूरत है? तो IO साहब जब मेरा आप IO साहब की कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं जी, IO साहब की कार्रवाई से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और बल्कि IO पे आरोप लगा रहे हैं कि हमें कहीं उनके बयानों से ये मालूम होता है कि वो चोरों के साथ मिले हुए हैं। कल परसों रात को भी नौताना में दोबारा चोरी हुई है। आज के दोबारा फिर चोरी होगी? आज के न्यूज़पेपर में देखो, चोरी हुई है? वही ट्यूबवेल का सामान और वही सामान चोरी हुआ है, जनरेटर वगैरह चोरी हुए हैं वहाँ से। अच्छा, हाँ जी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हाँ जी बाबू जी बताइए। सर, मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा सामान अब चोरी हुआ है उसके बारे में SP साहब को आप बता के आए, उसके संज्ञान में मामला था ही नहीं, और इनके बारे में लेकर जैसे ये बार बार चोरियां हो रही हैं, इस मामले में गांव में पंचायत भी हुई है, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? पंचायत पुलिस का क्या रोल है इसमें? पुलिस का पूरा रोल है इसमें। हमारी कोई मदद नहीं कर रही किसानों की। जब भी थाने में जाते कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं आगे जाओ, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी FIR कॉपी नहीं मिली। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे इस मामले में? सर मैं फर्स्टली ये बोलूँगा कि IO ने हमारे साथ मतलब बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है, और उसने ये भी स्टेटमेंट किया है कि भाई आप अपने खेतों में क्यों नहीं सोते हो? हम कहाँ सोएं? अपने गुआड़े में सोएं, घर पे सोएं या खेतों में सोएं? उसका एक स्टेटमेंट है कि भाई आप खेतों में सोया करो, नहीं तो चोरी ऐसे होते रहेंगे। देखिए, ये पोता गांव के किसान हैं और ये आज SP नारनौल से मिले हैं और इन्होंने अपनी व्यथा बताई है, और इन्होंने कहा है कि पुलिस भी चोरों से मिली हुई है। जैसे बार बार चोरियां हो रही हैं, इसमें शंका पैदा हो रही है, पुलिस की कार्रवाई न करना शक के घेरे में आ रहा है, और किसानों के साथ भद्दे मजाक किए जा रहे हैं। आप बीमा करवाइए, रात को अपने कुएं पर सोइए। तो किसान के साथ, किसान जो 24 घंटा मेहनत करके और सबका लालन पालन, अनाज सब की व्यवस्था करता है, उसके साथ पुलिस किस प्रकार का भद्दा मजाक कर रही है, ये बड़ा निंदनीय है। और ये सब जनता के लिए बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। इसमें हम आशा करते हैं कि SP साहब बड़े ईमानदार अधिकारी हैं और ये कार्रवाई करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.